एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हांसू ने एक सेल्फी रिच मैन पाउच खरीदा था। जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ की कंडीशन देखा जाए तो एकदम सिंपल है और जितना भी तुम खाना पका सकते हो उतना अकेले जब तक खा लो, जब तक मून ना सामने आए। और यहाँ पर कंडीशन देखा जाए तो सिंपल है, पर यहाँ पे एक अनदर कंडीशन भी है और वो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। अगर एक पर्सन को अगर वो किसी के साथ खाना शेयर ना करे और सारा का खाना अकेला खा ले तो उसको ही तब जाके रिवॉर्ड्स मिलेगा। अगर सिचुएशन यहाँ की देखा जाए तो सब लोग आपस में फूड पाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो फूड पाने के लिए कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है। जिस बंदे ने इस मिशन को डिजाइन किया है देखा जाए तो उसके पास ट्विस्टेड ह्यूमर सेंस है। और यहाँ पे देखा जाए तो तुम्हें जितना भी है एकदम शांत रहना है, कोई सी भी कंडीशन क्यों ना हो। तभी देखते ही टंगसुन उधर बढ़ता है और वो लोग बोलते हैं, टंगसुन क्या तुम ठीक हो? वो टंगसुन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अब एकदम चुप हो जाओ। वैसे भी देखा जाए तो तुमने मेरे को पीछे छोड़ के आए थे। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं, हम तो यहाँ पे मदद मांगने आए थे। तभी वो बोलते हैं, बुलशिट, तुम एकदम चुप हो जाओ। वैसे भी तुम अब यहाँ पे भाग के आए हो तो अब मेरे को कोई मतलब नहीं है। तभी वही गैंग लीडर बोलता है कि अब तुम लोग शांत हो जाओ, वैसे भी न्यूबी, और तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। वैसे भी देखा जाए तो हम लोग यहाँ दोबारा मिलके अच्छा लगा और देखा मैंने तुम्हारे पास कुछ स्किल्स भी है। तुमने आखिर ये मीट कहाँ से ढूंढा? अगर तुम अच्छे लड़के हो तो मेरे को बता दो। वैसे भी फिर हांसू बोलते कि मीट तो यहाँ हर जगह है, तुम आखिर ये क्यों पूछ रहे हो? चोली, तुम्हें एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है कि मीट कैसा होता है। तभी वो बोलता है कि गैंग लीडर सोचता है क्या ये सही में मीट एक्चुअली खा रहा है। वैसे भी हमने इसको टेस्ट किया है पर कई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत खाए थे डिहाइड्रेशन और पॉइजन की वजह से, और आखिरकार इसको ये ऐसे खा रहा है जैसे इसके लिए कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है कि लगता है तुमने इसको सेफली खाने के लिए तुमने कुछ फिगर आउट किया है। तभी हांसू बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम गॉब्लिन ब्लड के अंदर इसको उबालोगे तो ये तुम आराम से खा सकते हो। तभी वो शांत हो जाता है और फिर वो सोचता है कि हाँ, इस आदमी ने मेरे को बताया था कि इसके पास सुपर पावर्स हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे आने से पहले उसने कुछ वैल्यूएबल आइटम को सिक्योर किया था स्टेशन से। और देखा जाए तो आज ये परफेक्ट डे है इससे लड़ने के लिए। और देखा जाए तो यहाँ पे स्किल्स में गैप तो है, पर हम उसको नंबर्स के एडवांटेज के थ्रू कवर अप कर लेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो हमारा ओपोनेंट सिर्फ एक रेगुलर 20 साल का लड़का है और इसने ऐसे अवधि तक तो मॉन्स्टर से लड़ा है। इसको अभी इतना स्किल नहीं होगा कि ह्यूमन से कैसे लड़ता है। और वो हँसता है। तभी बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो न्यूबी? और वो टंगसुन को बोलता है, वो आखिरकार तुम जाओ और कुछ खाओ और अपने दोस्तों के साथ बात करो। वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे दोस्त से तुम्हें कुछ बहुत कुछ पूछना है। तभी टंगसुन सोचता है ये मेरे को दोस्त के साथ कह रहा है, वैसे भी देखा जाए तो ये मेरे को ऑर्डर दे रहा है। आखिर क्या कर सकते हैं, मैं इतने लोगों के सामने नहीं भाग सकता। तभी हांसू खड़ा होता है और मीहे भी। तभी टंगसुन उधर बढ़ते हुए बोलते कि हे, ये सही है, चलो कुछ ना कुछ बात करते हैं। तभी मीहे चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं, तुम यहाँ पास मत आओ, तुम उस लाइन को क्रॉस मत करना। तभी टंगसुन बोलता है कि तुम अब अभी भी वैसे ही हो और तुम एकदम चुप हो जाओ, वैसे भी अब मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगा। और टंगसुन उधर बढ़ रहा होता है। तभी हांसू बोलता है कि लगता है यही अब अंत है। और तभी वो बोलता है, सोचता है कि आयरिस, मेरे को अब ये ब्लेम मत करना। और तभी वो अपने स्वॉर्ड घुमाता है और टंगसुन बोलता है ओ, और वहाँ पे गिर जाता है। वो बोलता है क्यों? और उसका पैर काट देता है और वो बहुत ही दर्द में चिल्लाता है। तभी वो गैंग लीडर सोचता है कि आखिर इसने क्या किया। और टंगसुन चिल्लाता है कि फकिंग बास्टर्ड, इसने मेरा सही में पैर काट दिया है और मेरा पैर, ये मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम खुद को ह्यूमन कह सकते हो? आखिर तुमने ये कैसे किया? और मीहे भी कुछ नहीं कहती है। तभी वो बोलता है कि तुम लोग एक मीट के लिए इतना कुछ ये सब कर रहे हो। और संजीन घबराने लगता है और तंगसेन बोलता है कि तुम्हें ये करने से पहले तुम्हें सोचना ही चाहिए था। आखिर तुम हमसे बस फूड ही तो शेयर कर सकते हो, इसके कारण तो तुम भी स्ट्रांग होते। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी से जाओ, इसको मार दो। आखिर ये रून्स के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये बेटर है कि इसको मार दो। आखिरकार ये बाद में जाके हमें दिक्कत देगा। तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तभी वो गैंग लीडर बोलते हैं कि अब रेडी हो जाओ। तभी वो बोलते हैं कि बॉस। और तभी वो सोचते हैं कि ये गलत भी नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो हम यहाँ पे फाइट करने ही आए थे। चाहे जितना भी ये स्ट्रांग हो, पर आखिर जाके ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, जिसके कारण अभी हमारे पास वेपन भी है। और वैसे भी देखा जाए तो इसकी बॉडी ग्लो कर रही है मूनलाइट में, तो हम ये भाग भी नहीं सकता। इससे हम आसानी से निपट सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आखिर ये कैसी आंखें हैं एक कॉलेज स्टूडेंट्स की, इसके आंखें देख के लग नहीं रहा है आखिर ये किस चीज़ से गुजरा हुआ है। तभी हांसू सांस लेता है और फिर वो सोचता है कि एरिस और कैडलिन यहाँ पे होते तो वो जरूर आर्ग्यू करते हैं। आखिर वो लोग अंत में आके साथ में काम करने का सोचता है। एरिस ने मेरे को कहा था कि दुश्मन तुम मत बनाओ, पर कैडलिन ने ये भी कहा था कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो पहले उसको क्रश कर दो, नहीं तो वो आगे जाके एक ना एक दिन तो तुम्हें परेशानी करेगा। तभी देखा जाए तो वो, अगर देखा जाए तो अगर एरिस और मैं होते तो दोनों इस बात पे एग्री करते हैं।
तभी वो अपने हाथ को देखता है और वो कई सारे रून्स निकालता है और वो लोग बोलते हैं कि आखिर तुम कौन-सी ट्रिक निकालना चाहते हो? और वो सारे क रून्स को कंज़्यूम कर लेता है और तभी वो बोलते हैं कि इसको जल्दी से इसको मारो और इसको धूल में मिटा दो। आखिर अब इसको खत्म करने की बारी है और सारे लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हांसू बोलता है कि चलो अब तुमने इसको शुरुआत किया है तो अंत इसको मैं करूँगा। और तभी उनकी तरफ तेज़ी से बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बोलते हैं कि चलो इस मिशन को मैं टेस्ट करता हूँ कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कितनी तेज़ी से चल रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? और तभी हांसू उधर उसको हिट करता है। वो कई सारे लोग को मार के वो वहाँ पे मारने लगता है और बॉस देख के हैरान हो जाता है। बोलते हैं कि आखिर इसने सारे क्या हिडन रूम्स को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है? और इस रेट पे देखा जाए तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ से भागो मत। वैसे भी देखा जाए तो अभी भी हम एडवांटेज में हैं, हम इसको हरा सकते हैं। अभी देखते हैं कि सारे लोग भाग गए होते हैं और फिर वो बोलता है डैम इट और हांसू उसके सामने आ जाता है। वो बोलता है कि फक ऑफ, अब तुम मेरे सामने मत रहो। वैसे भी देखा जाए तो ब्रैड तुमने ये नहीं सोचा है कि क्या होता है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि अगर तुम किसी की जान लेते हो तो तुम एक डिफरेंट किलिंग मॉन्स्टर बन जाते हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम जो अभी करने जा रहे हो वो मर्डर है, मर्डर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच्चे अभी इसको आसानी से लाइटली ले सकते हो? तभी वो बहुत हैरान हो जाता है, उसके सामने चाकू खड़ा होता है और हांसू उसकी तरफ बढ़ता है तेज़ी से और अपने स्वॉर्ड नेडल से बहुत सारे उसके ऊपर अटैक करता है और उसको नीचे गिरा देता है। और हांसू उसके ऊपर खड़ा होता है और फिर उसकी तरफ बहुत तेज़ी से गुस्से में घूरता है